सवाल यह कि जब देश में संक्रमण की सुनामी आ चुकी हो, ऐसे में क्या जान से बढ़कर चुनाव है? देश की जनता हमारी सरकार से, सिस्टम से पूछ रहे कि कोरोना काल में बाजार बंद हो सकते हैं, चुनाव क्यों नहीं? परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, चुनाव क्यों नहीं? छात्राओं की या छात्रों की परीक्षा टल सकती है, नेताओं की क्यों नहीं? देश हित में आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो देश हित में इस वक्त जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आज की 5 बड़ी खबरें एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं ताकि आप अपडेट हो जाएं। आज दिन भर क्या हुआ है देखिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। ये एक बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का नया समय नोट कर लीजिए। मतलब अब जो है लग गया है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। अब रात 10 बजे की बजाय रात 8 बजे से ही, मतलब लग चुका है कर्फ्यू, क्योंकि अब तो 8 बज चुके हैं। 8 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत उन 10 जिलों में लगा है जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मई तक के लिए टाल दी गई है। वहीं हरियाणा में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, डॉक्टर्स की नीट पीजी की परीक्षा भी टाली गई है। यह फैसला भी थोड़ी देर पहले आया। एक और बड़ी खबर, बुरी खबर, नया रिकॉर्ड बना दिया भारत ने संक्रमण का। 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए 24 घंटे में। पहली बार अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क दुनिया में जिसके एक दिन में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा। उधर बंगाल में चुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने कल कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए जानना जरूरी था। लेकिन आज भी आप जानते हैं, कोलकाता की सड़कों पर रोड शो करने वाली ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में बाकी चुनाव एक चरण में हो। जनता तो सवाल उठा रही है कि अभी के हालात में चुनाव हो ही क्यों? ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। ராகுல் காந்தி அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி, நம் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்த தலைவர் ராகுல் காந்தி। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए। ऐसे में क्या ये रोड शो जरूरी था? संक्रमण की सुनामी के बीच सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली गई, तो क्या चुनाव नहीं टाले जा सकते थे? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में 31 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमण के मामले 420% बढ़ गए हैं। इस दौरान चुनावी राज्य असम में 493%, पुदुचेरी में 214%, तमिलनाडु में 159% और केरल में 104% वृद्धि हुई। हम तुम्हारे साथ हैं, ममता बनर्जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव ही हुए हैं और 4 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में हर दिन संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। ऐसे में लोग तो पूछेंगे ही कि कोलकाता की सड़कों पर इस तरह का रोड शो करना चाहिए? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ानी चाहिए? बंगाल में 1 लाख 1 करोड़ पब्लिक लेके रोज मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, ममता बनर्जी जी कर रही हैं। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? इस युवक का सवाल भारत की आम जनता का सवाल है और सवाल सिर्फ किसी एक नेता या एक पार्टी से नहीं, सवाल हर नेता और हर पार्टी से है। बंगाल के चुनाव में अब तक कोई ऐसी रैली नहीं हुई जहां कोरोना नियमों का 100% पालन हो रहा हो। जब नेताजी खुद नियमों को नहीं मानते तो भला जनता कहां मानने वाली है?
बंगाल में अगले चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर की हैं। मतदाताओं में कई ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तो पहना है लेकिन गले में। अब लखनऊ की तस्वीर देखिए, यहाँ जिन अधिकारियों पर पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो खुद मास्क उतार कर बैठे हैं। ये हाल तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर चुके हैं। योगी खुद कोरोना पॉजिटिव है लेकिन बढ़ते संक्रमण के खिलाफ सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संक्रमण के मामले 1700% बढ़ गए, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं टला। न किसी पार्टी ने चुनाव टालने की अपील की। जब चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ समय के लिए चुनाव को नहीं टाला जा सकता? रैलियां नहीं रोकी जा सकती? रोड शो नहीं रोके जा सकते? चुनाव आयोग ये निर्णय नहीं ले सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल तो है ना कि देखिए, परीक्षा टाली जा सकती है तो चुनाव क्यों नहीं? क्या नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए ये भीड़, ये लोग सिर्फ वोट हैं क्या? अगर जान की कीमत होती, ये जान की कीमत है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं टाले जा सकते हैं?